इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। जी हाँ, वही वॉर जहाँ पे इंडिया ने एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के सर्कमस्टांसेस को देख के ही उसके तहत एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, वो भी नेशनल इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी के पीछे क्या कहानी थी? वो ये कि जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ऐसा बंटवारा हुआ था, उसी के बाद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से बहुत प्रेशर झेलना पड़ा था। फिर वो प्रेशर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग 1970 में इलेक्शन जीत गई थी। पर इस इलेक्शन का फैसला वेस्ट पाकिस्तान में याया खान नाम के मिलिट्री कमांडर जो थे उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी के चलते तहत वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पे इतना प्रेशर बढ़ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, लोग, कॉमन मैन, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद किया गया था, उन पे अत्याचार हुआ था। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आने की सोची और इंडिया में आके अपना घर बसा लिया। उसी के दौरान जब साल 1971 की जंग छिड़ी इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी जंग के वजह से जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उनके अंडर बांग्लादेश वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। to its government or its people to have settlement within settlement. It is possible to have different interpretation, different approaches to these concepts. The first village we came to about a mile inside Pakistan was completely deserted. The villagers had fled, leaving their animals behind. और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने में इंडिया का तो ऑफ कोर्स हाथ था, पर उसी के साथ साथ जितने भी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ना, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के आने वाले पीढ़ियों को, उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन, इन सभी पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को रिजर्वेशन देना चाहता था ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट। अब इस रिजर्वेशन के सिलसिले में कई लोगों का बांग्लादेश में ये कहना है कि दिस सिचुएशन विच इज़ अराइज्ड, इट इज़ नथिंग बट डिक्टेटरशिप। अगर हम एक्चुअली अभी सिचुएशन देखें बांग्लादेश में तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई भी कंट्री में होता है तो वो होता है एजुकेशन। और एजुकेशन पाया होता है कोई भी देश का जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा डेवलप्ड नेशन तैयार होता है। इसी एजुकेशन को सस्पेंड किया गया है, टेम्परेरीली शट डाउन किया गया है, सारे के सारे नेटवर्क्स बंद कर दिए गए हैं बांग्लादेश में। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि फ्रीडम फाइटर्स को कोटा सिस्टम में बहुत ही बड़ा 30% का कोटा दिया गया है। अब इसी चीज़ को हम और आसानी से समझने के लिए कि बेसिकली बांग्लादेश में आज चल क्या रहा है, हम बांग्लादेश में जो भी कोटा सिस्टम दिया गया है उसको देखते हैं। शेख हसीना जो आवामी लीग को बिलोंग करती है, उन्होंने बाइफर्केशन कुछ ऐसे दिया है और इस कोटा सिस्टम के चलते थे 30% रिजर्वेशन होगा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को और उनके भी बच्चों को, 10% रिजर्वेशन होगा महिलाओं को, 10% रिजर्वेशन होगा बैकवर्ड क्लासेस को, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ को और 1% फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको है उनके लिए। अब इससे हो ये रहा है कि अगर हम ये सारे के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 56% रिजर्वेशन, और 56% रिजर्वेशन यहीं पे हो जाता है। अब अगर हम मेरिट पे बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स यानी कितने परसेंटेज के स्टूडेंट्स मेरिट पे सिलेक्ट होंगे, तो वो 44% रह जाते हैं। इसी के साथ साथ जो 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को और उनके भी बच्चों को दिया गया है, तो उसके लिए फ्रीडम फाइटर्स ये थे या नहीं थे, यानी ये बच्चे जिनको रिजर्वेशन इन 30% कोटा के अंदर मिला है, इनके एंसेस्टर्स फ्रीडम फाइटर्स थे या नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स का डेफिनेशन क्या होगा, ये भी अवामी पार्टी डिसाइड करेगी। इसी कोटा सिस्टम को लेके शेख हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट की थी, इफ
फ्रीडम फाइटर्स, अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो क्या हम रजाकर के बच्चों को रिजर्वेशन देंगे? तो इसी स्टेटमेंट के चलते तहत वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज हो गया है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का और सिचुएशन इज नाउ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये बस एक शॉर्ट वीडियो था जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि करंटली बांग्लादेश में चल क्या रहा है। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जो रेज उठी है वो किसके वजह से उठी है। ये थे कुछ फैक्ट्स। तो अगर आपको और भी करंट अफेयर्स या किसी और जनरल नॉलेज टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए या हमें ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन बाइट।